वो कटिंग हो जाता है आजकल, 40-40 मिनट में कट जाता है। जुड़ गया फिर, देखो तो। ओम नमो भगवते ते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम बीच में रख दो। श्लोके भक्ति भवती नष्टिके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद षष्ठ अध्याय श्लोक संख्या 36 प्राण मोहन बात करने दो। ध्यान से भागवत कथा की क्लास में पूर्णतया ध्यान में रहना। जब बात करेंगे तो म्यूट करके करना है, अनम्यूट से सभी भक्तों का डिस्टर्ब होगा। चलिए श्लोक का उच्चारण करते हैं। सर्वतदिदम् अख्यातम् सर्वं तात इदम् अख्यातम् पृष्ठोऽहं तया नघ यत् पृष्ठ अहं त्वया नघ जन्म कर्म रहस्यं मे जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम्। भवत च आत्मतोषणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वं तत् इदम् अख्यातम् सर्वतत् इदमख्यातम् यत् पृष्ठ अहं त्वया नघ यत पृष्ठयहं त्वायघनम् अघन। जन्म कर्म रहस्यं मे जन्म कर्म जन्म कर्म रहस्यं मे भवत् च आत्मतोषणम्। भावत च आत्मतोषणम्। सर्वं तदधीतम् सर्वं अख्यातम् तत् इदम् अख्यातम् तत्पृष्ठयहं तवायनघ। यत् पृष्ठ अहं त्वया नघ जन्म कर्म रहस्यं मे जन्म कर्म रहस्यं मे भवत च आत्मतोषणम्। भवत च आत्मतोषणम्। हरे कृष्ण। राममोहन प्रभु जी, प्रभु जी, देर क्यों लगता है आपका बोलने में? सर्वतदित मात्र ख्यातम यत् सर्वं तदिदमाख्यातम् यत् पृष्ठो अहं त्वया नघ यत् पृष्ठो यत् पृष्ठ यत अहं त्वया पृष्ठयहं नघ तवायनघ। जन्म कर्म रहस्यम में जन्म कर्म जन्म कर्म रहस्यं रहस्यं मे भवतश्च आत्म तोषणम भवतश्च भवत भवत च आत्मतोषणम्। सयात्मतोषणम्।
हरे कृष्ण। सर्वादमाख्यातम् सर्वं तदिदं सर्वं तदिदमख्यातम् तदिदमायाख्यातम् यत्पृष्ठोऽहं त्वया नघ यत्पृष्टो यत पृष्टोऽहं त्वया अनघ जन्म जन्म कर्म रहस्यं मे जन्म 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 कर्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मातोषणम् भवतश्च भवत च आत्मा तोषणम्। दिवा माता जी अनुवाद तात्पर्य पढ़ेंगे, श्लोक पढ़िए। हरे कृष्णा दंडवत। सर्वतदिदमाख्यातम् सर्वतः सर्वं तदिदमख्यातम् यत् पृष्टो अहं त्वज्ञानघ यत्पृष्ट अहं त्वया अनघ जन्म कर्म रहस्यं मे जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्च आत्मतोषणम्। भवतश्च आत्मतोषणम्। हरे कृष्ण। अनुवाद अनुवाद तात्पर्य दिख नहीं रहा प्रभु जी पूरा स्क्रीन में। हाँ जी दिख रहा। हरे कृष्ण। हे व्यास देव, तुम समस्त पापों से मुक्त हो। इस तरह जैसा तुमने पूछा उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की है। यह तुम्हारे आत्म संतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। तात्पर्य जय प्रभुपाद। व्यास देव की जिज्ञासाओं की तुष्टि के लिए अध्यात्म अवस्था से प्रारंभ करके भक्तिमय कार्य की पद्धति की सम्यक विवेचना की गई है। नारद ने बताया है कि किस प्रकार दिव्य संगति के द्वारा भक्ति रूपी बीज बोया गया है और वह किस तरह मुनियों से श्रवण करने पर धीरे धीरे बढ़ता गया। ऐसे श्रवण से सांसारिकता से विरक्ति उत्पन्न होती है, यहाँ तक कि एक छोटे से बालक ने अपनी एकमात्र संरक्षिका माता की मृत्यु के समाचार को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार किया और वह तुरंत ही भगवान की खोज में निकल पड़ा। फिर भगवान से साक्षात्कार करने की उसकी प्रबल इच्छा स्वीकार हुई। यद्यपि सांसारिक नेत्रों से भगवान को देख पाना किसी के लिए संभव नहीं है, उन्होंने यह भी बताया कि शुद्ध दिव्य सेवा करके मनुष्य किस प्रकार संचित कर्मों के फल से छुटकारा पा सकता है और किस प्रकार उन्होंने इस भौतिक शरीर को आध्यात्मिक शरीर में परिणत किया। केवल आध्यात्मिक शरीर को ही भगवान के आध्यात्मिक परिमंडल में प्रवेश मिलता है और केवल शुद्ध भक्त ही भगवत धाम में प्रवेश पाने का अधिकारी होता है। दिव्य अनुभूति के सारे रहस्यों का अनुवाद नारद जी स्वयं करते हैं। अतएव ऐसे प्राधिकारी व्यक्ति से सुनकर भी भक्तिमय जीवन के फलों का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, जिनका सही सही उद्धरण वेदों में मूल पाठ में भी मुश्किल से ही मिल पाता है। वेदों तथा उपनिषदों में इन सारी बातों के विषय में अप्रत्यक्ष संकेत है, उनमें प्रत्यक्ष रीति से कुछ भी विवेचित नहीं मिलता है। अतएव श्रीमद् भागवत समस्त वैदिक साहित्य रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 6th अध्याय का श्लोक संख्या 36 नंबर श्लोक का पाठ करेंगे और इस अध्याय में हमारे और 2 श्लोक है 36, 37, 38। तो उम्मीद करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है हम लोग। अगर हाँ, तो कल हम लोग जो कुछ डिस्कस किए थे कल के क्लास में 35 नंबर श्लोक का, और विशेषकर हमारे बीच में हमारे गोपाल प्रभु जी 3-3.5 महीना के बाद आए, तो क्या हो रहा है क्या नहीं उनको पता भी नहीं है। तो इसीलिए मैं विश्वनाथ प्रभु जी से अनुरोध करूंगा ताकि हमारा जो कुछ इस अध्याय में जो कुछ डिस्कस हुआ है और जो भी हो
थोड़ा सा सार रूप में 2-3 मिनट के अंदर पूरा सार रूप में ओवरव्यू देने की कृपा करें कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक आए। हरे कृष्ण। ताकि हरे हमारे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ये अध्याय तो लंबा अध्याय, ये अध्याय ठीक है। इस अध्याय में ये जो श्रीमद् भागवत स्कंद और अध्याय में जो हमारा व्यासदेव, नारद मुनि जो व्यासदेव का साथ जब नारद मुनि मिले तब व्यासदेव का मन में कुछ प्रश्न जाग उठा, जो प्रश्न का उत्तर ये नारद मुनि उसको देख रहा है। उसमें से कौन सा प्रश्न? मूल प्रश्न है नारद मुनि कैसे भगवान का भक्ति में लीन हुआ और कैसे भगवान उसको दिव्य शक्ति दिया, उस त्रिभुवन में घूम सकते, ये सब शक्ति कैसे उसको मिला, ये है उसका मूल उद्देश्य। तो ये व्यासदेव ने उसको पूछा। तो इसका बहुत सारा पंथा ये नारद मुनि उसका बचपन से शुरू करके अभी जिस श्लोक में हमने आगे पहुंचे हैं, इस श्लोक में तो आखिरी श्लोक हो गया जो नारद मुनि व्यासदेव को उसका उस प्रश्न का सभी उत्तर उसको दे चुका है। अभी यहाँ जो हमारा काल 35 नंबर श्लोक में हम लोग आए हैं, तो ये 35 नंबर श्लोक में ये जो जोग साधना और भगवत भक्ति, ये दोनों का पार्थक्य क्या, तफात है, ये दोनों में क्या है, अंतर क्या क्या है, ये बता रहा है इस श्लोक में। वही है जो योग साधना बोले तो जो लोग योग करते हैं, मतलब योग प्राणायाम तो उसके बाद ध्यान, ये सब जो करते हैं तो उसमें इंद्रियों को दमन कर पाते हैं। इस श्लोक में वो है जो वो इंद्रियों को दमन कर सकते हैं ये सब योग में, लेकिन वो क्षणस्थायी होता है, वो उसमें नहीं है। जब तक ये भगवत भक्ति, भगवत का सेवा, भगवान का सेवा में खुद को नहीं लगाएंगे तब तक वो भगवत पाना मुश्किल है। ये योग साधन का ऐसा 1-2 एग्जाम्पल दिया ना, वो जैसा विश्वामित्र महनों का वो जोगी था, वो जोगी पुरुष था, महाजोगी पुरुष था, लेकिन फिर भी उसका योग भंग हो गया। वो कैसे भी वो उसी से योग भंग होकर वो मेनका का आया हो इसमें वो पड़ गया। और लेकिन भगवत भक्ति में जो था वो हमारा हरिदास ठाकुर का उदाहरण जो दिया था, वो हरिदास ठाकुर जो है उसका पास भी कोई जब आए थे, लेकिन वो हरिदास ठाकुर को उसका भ्रमित कर नहीं पाए, तो वो भक्ति, भगवत भक्ति का वो परिवर्तित हो गया। वो वैश्या जो आए थे वो परिवर्तित होके भगवत सेवाएं लग गया। लेकिन यार ये यहाँ विश्वामित्र मुनि जो है वो पतित हो गया। तो ये सब योग बल में भगवान को पाना मुश्किल है, और उसको इंद्रियों को दमन तो कर पाते हैं, लेकिन वो इंद्रियों ऐसा है जो क्षणिक के लिए दमित होता है, फिर से वो सांप का तरह है बोल रहा है, ऐसा इस श्लोक में वैसा बताया है। जब उसको सुजोग चांस मिल जाता है ना, तो वो फिर से ऊपर उठ जाता है। ये इंद्रियों है, और ये इंद्रियों का वश में मनुष्य सबसे नीचे अधपतित हो जाता है। इंद्रियों का वासना जितना भी है, ये सब वासना कामना में मनुष्य सब इतना नीचे गिर जाता है जो वो और ऊपर उठ नहीं पाते हैं। तो इसलिए भगवान का सेवा, परमेश्वर भगवान का सेवा में जो खुद को उत्सर्ग कर पाते हैं, उत्सर्ग कर देते हैं, आत्मोत्सर्ग भगवान का सेवा में जो दिन भर लगे हुए रहते हैं, चाहे अपना कोई भी कर्म का साथ भगवान का सेवा वो लगा देते हैं, तो वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। नारद मुनि ये सब उसको आखिरी श्लोक में यही नारद मुनि उसको बता रहा है, मतलब व्यासदेव को जो ऐसा। तो इसमें और उसका बाद आगे और तो 3-4 श्लोक ही है ये श्लोक का, तो प्रभु को क्या बताए बाकी सब। लेकिन इसमें भक्ति में कैसे आना है, ये अध्याय में सबसे बड़ा चीज है। मनुष्य को जो नारद मुनि ने व्यासदेव का उद्देश्य करके सभी मनुष्य को यही शिक्षा दे रहा है, जो भक्ति कैसे उत्पन्न होता है, भक्ति को कैसे मिलता है, भक्ति कैसे पा सकते हैं। भक्ति तो ऐसे ही नहीं आ जाएंगे, ऐसे ही नहीं मिलेंगे हमको भक्ति। तो भक्ति करने के लिए जैसा संग, साधु संग करना है, संकीर्तन करना है, ये सब है। भगवान का सेवा में दिन भर लगे हुए रहता है, चाहे कोई भी काम हम कर सकते हैं। हम भौतिक काम में व्यस्त रहने से भी भगवान का शरण कर सकते हैं,
तो वो भी सेवा है। यही उसका साथ नित्य भागवतम श्रवण भी करना है। तो उसमें से ये भगवत भक्ति धीरे धीरे आता है। एक दिन में भगवत भक्ति के जब बोलेंगे हम 2 दिन आ गया भगवत भक्ति में हमारा भक्ति आ जाएंगे, भगवान का सेवा करने से हम ऐसा मुंह में बोलने वाला से कुछ नहीं होता है। वो अंदर से वो खुद इस अध्याय में ये सब है, वो खुद समझ पाएंगे कि हाँ मेरा भक्ति बढ़ रहा है, मेरा भक्ति से मैं पति नहीं हो रहा, मेरा भक्ति बढ़ रहा है, खुद को पता चलता है इसमें से। वो नारद मुनि इसमें ही बताया सब। ये और आगे हरे कृष्ण प्रभु, और प्रभु को फिर से उतना तो ये पूरा अध्याय समझाना बोले तो बहुत बड़ा है अध्याय। तो वो मेनली है भक्ति। वो भक्ति कैसे मिलेगा वो रास्ता नारद मुनि ने बताया इसमें। वो सब पंथा में हम लोग चल पाएंगे। उसका जो रास्ता हम नारद मुनि जो रास्ता बताए, ये रास्ता हम लोग सब लोग तो ऐसा ही एग्जैक्ट तो नहीं कर पाएंगे, तो कुछ कुछ उसका कर पाएंगे तो भगवत भक्ति मिलेगा। भक्ति मिलने से वो भगवान का सेवा करने से भक्ति मिलेगा। विश्वास पहले आना है, ये है भगवत सेवा विश्वास। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे विश्वनाथ प्रभु पूरा फिलोसॉफिकल दृष्टिकोण से समझा दिए चीज सार क्या है इस अध्याय का। तो हमारे गोपाल प्रभु जी लगभग अबाउट तथ्य को पकड़ लिए कि क्या चीज है। तो फिर भी मैं विभा माता जी से थोड़ा 2 मिनट रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रभु जी तो फिलोसॉफिकल और के आधार पर बोले, तो माता जी थोड़ा हिस्टोरिकल के आधार पर बताइए। जैसे कहानी बोलते हैं ना, बच्चा को माता नानी माँ जैसे कहानी सुनाते हैं, तो हमारे विभा माता जी थोड़ा कहानी टाइप से 2 मिनट में 2-3 मिनट में समझा दें इस अध्याय को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमारे प्रभु जी थे तो हाँ जी, हमारे विश्वनाथ प्रभु जो समझाए ना, वो पूरा अध्याय का जो सार है, ज्ञान है, वो चीज हमारे सामने प्रकट की है। तो अभी अब जैसे छोटे छोटे बच्चे को माता पिता या नानी माँ दादू दादी जैसे कहानी सुनाते ना 2 मिनट में, तो अब ये जो अध्याय को वो एक हिस्टोरिकल टाइप से 2-3 मिनट में बताने की कृपा करेंगे। क्या है ये अध्याय? तो माता जी को मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। माता जी थोड़ा सा हिंट है। जैसा वो बचपन में दासी पुत्र था, उसका बाद माँ मर गया, तो वो वन में गया, वो बाघ खा रहा है, ऐसा बाघ से बचा हुआ है, ऐसा करते करते चले जाना है, बच्चों को सुनाना है। तो हरे कृष्ण माता जी। हरे कहानी वो कहानी तो नहीं। तो इस श्लोक में तो नारद मुनि वही बता रहे कि हे वेद व्यास जी, योग माध्यम के द्वारा तो हम अपने इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, परंतु इंद्रिय से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकते। जैसा कि हम लोग उदाहरण के तौर पर हम लोग अजामिल का सुने, विश्वामित्र का सबरी के वाला कथा सुने, से मुक्त नहीं हो सकते, कम कर सकते, उसको अपने वश में कर सकते हैं, कंट्रोल बस मात्र कर सकते हैं, लेकिन उससे योग माध्यम से मुक्ति नहीं मिलेगी। ये मुक्ति कब मिलेगी? तो जब हम भक्ति मार्ग पर चलेंगे ना, तब हम वासनाओं से मुक्त हो सकते हैं, जो कि अपना अनुभव नारद जी वेद व्यास जी को बता रहे हैं। तो किस प्रकार से बोल रहे हैं कि देखो, अब भौतिक शरीर में भी हम लोग भगवान की सेवा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जब दिव्य शरीर हमें मिल जाएगा, हम पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो जाएंगे तभी भगवान की सेवा करें, ऐसा असंभव है। भौतिक रूप में ही मिला हुआ शरीर को हम लोग संसार रूपी इस भवसागर से पार होने के लिए परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद का सेवा जब करेंगे, तब हम भक्ति मार्ग पर चलते हुए इस जितने जो काम क्रोध मद लोभ काम वासना जितने भी हैं, उस सब से हम धीरे धीरे छुटकारा पा सकते हैं। योग के माध्यम से हम कभी भी इस वासनाओं से छूट नहीं पाएंगे। जैसा कि आपने एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि किसी नदी को पार करना है तो हम नदी में तैर करके जाते हैं, और यदि किसी को नदी पार करना है तो कोई नाव की सहारा लेता है। तो जो अपने बल पर नदी में तैर करके पार होता है, तो हो सकता है वो चलते चलते आगे थकान हो, कुछ भी ऐसा महसूस हो तो डूब भी सकता है, पार होने में असमर्थ भी हो सकता है। लेकिन यदि हम नौका के सहारे नाविक के द्वारा नदी को पार करते हैं तो उसमें कोई असंभव नहीं है। हाँ, श्लोक में भी बताया गया है साधु की संगति करना,
तो इस माध्यम से यदि हम लोग भक्ति मार्ग पर चल के भगवान की प्राप्ति करते हैं, भगवान को पाने का प्रयास करते हैं, भक्ति मार्ग के द्वारा सच्चिदानंद परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की साधना पूजा अर्चना करके, तो हम भगवान को पा सकते हैं। और जितने भी भौतिक हमारी वासनाएं हैं उस स्वतः खत्म हो जाएगा, उसको हमको खत्म करने की जरूरत नहीं होती है। वो धीरे धीरे जैसे हम लोग पग पग पर भक्ति के पथ पर बढ़ते हैं, वो स्वतः खत्म होता है और हमारी जो ये भौतिक शरीर है वो आध्यात्मिक शरीर में परिणत हो जाता है और हमें दिव्य दृष्टि मिलती है। इस प्रकार से हम भगवान की भक्ति करने में पूर्ण सफल हो जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर। चलिए माता जी भी अपने विश्वनाथ प्रभु जी की बात को रखे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा श्लोक है, तो हमारे गोपाल प्रभु जी लगभग आइडिया तो हो गया ना कि हम लोग कौन से चैप्टर में क्या विषय में आलोचना कर रहे हैं एवरीडे। तो शुरू करते हैं हमारे आज का जो श्लोक है। तो आज का जो श्लोक है हमारा, ये 36 नंबर श्लोक में नारद मुनि बता रहे हैं कि हे व्यासदेव, तुम समस्त पापों से मुक्त हो, इस तरह जैसा तुमने पूछा उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए गए कर्मों की व्याख्या की। यह तुम्हारे आत्म संतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। ये जो आत्म संतोष जो शब्द यहाँ पर आया है, ये आत्म संतोष का अर्थ क्या है? आत्म संतोष का अर्थ होता है कि ये जो भागवतम है ना, ये भागवतम स्टोरी और फिलोसॉफी दोनों चीज मिला हुआ है। भगवत गीता क्या है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे, अर्जुन क्वेश्चन कर रहे, भगवान कृष्ण आंसर दे रहे। तो वो पूरी तरह से फिलोसॉफी है। भगवत गीता पूरा नॉलेज फिलोसॉफी है। और भागवतम क्या है? भागवतम स्टोरी के माध्यम से ज्ञान को मतलब प्रेजेंट किया जा रहा है स्टोरी के माध्यम से, और भगवत गीता डायरेक्ट फिलोसॉफी। तो इसीलिए यहाँ पर जो नारद मुनि बताए कि तुमने जो जो प्रश्न किया था, व्यासदेव को पूछ रहे, उसको मैं यथारूप आपको बताया कि कैसे मैं भक्ति जीवन में आया। तो ये जो मेरा स्टोरी, मैं पिछले जीवन में कहां से किया, कैसे दासी पुत्र से चातुर्मास्य का, भक्ति वेदांतों की कृपा, फिर बद्री का आश्रम, फिर भगवान का अंतर ध्यान, ये जो स्टोरी है जो मैं आपके सामने बताया, तो इसमें क्या होगा? आत्म संतोष। संतोष मतलब एक दृष्टिकोण, जैसे मनोरंजन कहा जाता है मेटेरियलिस्टिक दुनिया में, उसी प्रकार स्पिरिचुअल दुनिया में उसको कहा जाता है आत्म संतोष। मनोरंजन हम लोग टीवी देखते हैं, धारावाहिक देखते हैं, किस लिए? क्रिकेट प्ले देखते, क्यों? मनोरंजन। उसी प्रकार ये जो श्रीमद् भागवतम में भगवान एवं उनके भक्तों की लीला क्या है? ये हमारा आत्म मनोरंजन है, आत्म संतोष। मनोरंजन है मेटेरियल अवस्था में और आत्म संतोष है स्पिरिचुअल अवस्था में। ठीक है? जैसे एक फूल हम लोग किसी गुलाब का फूल किसी को दे सकते हैं, वो है मेटेरियल, लेकिन अब गुलाब का फूल अगर भगवान को दे तो वो हुआ आध्यात्मिक, वो हो गया स्पिरिचुअल। तो हम लोग अपने जीवन में मनोरंजन करते हैं किसी मेटेरियल वस्तु को लेकर, और कृष्ण कथा से जो आनंद प्राप्त करते हैं हम लोग, उसको कहा जाता है आत्म संतोष। उसको कहा जाता है आत्म संतोष। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया यह तुम्हारे आत्म संतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। मनोरंजन भी होगा और आत्म साक्षात्कार का ज्ञान भी हुआ, जो मैंने आपको बताया। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं इसके ऊपर कि व्यासदेव की जिज्ञासाओं की तुष्टि के लिए अध्यात्म अवस्था से प्रारंभ करके भक्तिमय कार्य की पद्धति की सम्यक विवेचना की गई है। नारद ने बताया कि किस प्रकार दिव्य संगति के द्वारा भक्ति रूपी बीज बोया गया और वह किस तरह मुनियों से श्रवण करने पर धीरे धीरे बढ़ता है। नारद मुनि पहले तो कुछ नहीं जानते थे, ओ आ को एबीसीडी कुछ भी नहीं जानते, भक्ति क्या है।
लेकिन जब उनकी माँ दासी वो भक्ति वेदांतों की सेवा करने के लिए, मोछा लगाने के लिए, उनके लिए रसोई करने के लिए जब ऐसे काम करने जाते थे, तो नारद छोटा सा बालक माँ के साथ चले जाते थे। तो माँ जब किसी दूसरे के घर में बर्तन मांजने चले जाते थे, तो नारद को कैसे ले जाएंगे उतना धूप में, इसीलिए चलिए बैठ के थोड़ा वहीं पर जो हरि कथा वो लोग आलोचना कर रहे वहां पे बैठ के सुनते। तो नारद मुनि श्रवण करते करते अभी ऐसी अवस्था को प्राप्त किए। तो श्रील प्रभुपाद उसी चीज का रूपरेखा व्याख्या दे रहे हैं। ये जो श्रवण विधि की भक्ति रूपी बीज बोया गया था जब उन्होंने दिव्य संगति किया मुनियों का और उनसे श्रवण किया, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया। तो उसी प्रकार ये जो हम लोग रोज श्रीमद् भागवतम जूम क्लास में कर रहे हैं, एवरीडे श्रीमद् भागवतम, इससे क्या हो रहा है? हमारा दिव्य संगति का लाभ हो रहा है। दिव्य संगति मतलब भक्तों का संग। भागवतम मीन्स साक्षात भगवान और भागवतम मीन्स साक्षात भक्त, शुद्ध भक्त। एक ही साथ में दो चीज, शुद्ध भक्त का भी संग हो रहा है और साक्षात भगवान परमेश्वर कृष्ण का भी संग हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? धीरे धीरे हमारा भक्ति बढ़ रहा है दिव्य संगति के प्रभाव से। भक्ति का बीज ऑलरेडी बोया गया है, जिसके कारण ही हम लोग टिके हैं, अन्यथा तो बिखर जाते ना इधर उधर। भक्ति का बीज पूर्ण रूप से अंकुरित हुआ है, अंकुरित होने के बाद वो पौधा हुआ है, फिर वो फल देंगे, शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो ये हमारा कंटिन्यूएशन चल रहा है। जैसे कोई पौधा जब हम लोग खेत में उसे लगाते हैं, चाहे कोई भी हो, टमाटर का हो ये जो भी है, उसको पहले रोपण करते हैं, फिर उसको सार देके उसको चारों तरफ 2-3 बार ये करते, फिर उसमें फूल आता है, फल आता है। तो उसके लिए कंटिन्यूएशन प्रोसेस रहना चाहिए। उसको समय पे पानी देना, समय पे उर्वरक खाद सार देना, तब वो अपने यथा समय में फल देता है। तो उसी प्रकार हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, रोजाना हम लोग 16 माला जप कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, रोज श्रीमद् भागवतम की कथा को श्रवण कर रहे हैं, दिव्य कथा को। इससे क्या होगा? श्रवण कीर्तन के माध्यम से वो सिंचन हो रहा है पौधे का। भक्ति रपी जो लता है, भक्ति जो लता है हमारे हृदय में, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, वो धीरे धीरे वो सिंचन हो रहा है। और इसी सिंचन के माध्यम से एक दिन हमारे फल आएगा। फल, वो फल क्या है? कृष्ण प्रेम। अभी तो हमारा कृष्ण के प्रति स्वतःस्फूर्त प्रेम नहीं हुआ। प्रेम है लेकिन स्वतःस्फूर्त नहीं हुआ। तो स्वतःस्फूर्त प्रेम आने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी हम लोग दे सकते हैं कि स्वतःस्फूर्त प्रेम भक्तों का कुछ कुछ का आया। जैसे उस दिन हम बार बार एक ही चीज का उदाहरण दें, विश्वनाथ प्रभु बोले कि ये घर मेरा है प्रभु और ये घर भगवान का है। इसका मतलब क्या है? स्वतःस्फूर्त प्रेम है, इसके लिए भगवान के लिए वो घर बना दे रहे। दूसरा उदाहरण हमारे गोपाल प्रभु जी का, बोले कि प्रभु जी मैं गौशाला का निर्माण कर रहा हूँ। तो गौशाला किस लिए निर्माण कर रहे हैं? वो बिजनेस करने के लिए, या उनका धन दौलत नहीं है कि थोड़ा इनकम करेंगे भविष्य में थोड़ा दिन पेट चलेगा, इस उम्मीद से नहीं। गौशाला इसलिए तैयार किया ताकि भगवान कृष्ण को प्यारा है गो। तो उसी प्रकार जब हम लोग कृष्ण के प्यारे उस गौ माता की सेवा करेंगे तो हमारे हृदय में और भक्ति वृद्धि होगा। तो इसे कहा जाता है स्वतःस्फूर्त प्रेम। तो हम लोग दो भक्तों के जीवन में देख रहे हैं, हमारे विश्वनाथ प्रभु और गोपाल प्रभु जी के जीवन में। तो इसी प्रकार हम लोग प्रत्येक, जैसे कल हम श्रवण कर रहे थे, नंद किशोरी माता जी बोल रहे हैं कि प्रभु जी अभी तो मैं गोपाल को हर जगह घुमा के ले आ रहा हूँ, ट्रेन में ले जा रहा हूँ, बस में ले जा रहा हूँ, तो ये मासी के घर में ले जा रहा हूँ, उस बेटी के घर में, जो मतलब गोपाल को लेके मैं इधर उधर घूम रहा हूँ। तो ये स्वतःस्फूर्त प्रेम है, भगवान को इधर उधर लेके जा। ठीक है, तो ये जो है ना, ये स्वतःस्फूर्त प्रेम कब आएगा? तो प्रैक्टिस के माध्यम से धीरे 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 जब ऐसी अवस्था आ जाएगी कि कृष्ण के लिए मैं सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा, तब होगा वह जीवन का परफेक्शन। तो हम लोग उसी प्रोसेस में है, मतलब सबके हृदय में थोड़ा थोड़ा बहुत है ना। जैसे क्या एग्जांपल दूं, और एक एग्जांपल देते हैं हमारे प्राण मोहन सिंह प्रभु जी का। वो देवघर में घर इसलिए बनाया, आज मैं बात कर रहा था, बोले कि प्रभु जी मैं देवघर में इसलिए घर बनाया क्योंकि शिव जी परम वैष्णव है,
उनके धाम में अगर मैं रहूं तो शायद उनकी थोड़ा कृपा मिले और मैं भगवान का सुंदर भक्त बनूं। ठीक है, अन्यथा लोग क्या जरूरत है, देवघर में, रांची में बना लेते, राजधानी है झारखंड का, पटना भी बना लेते, बिहार का राजधानी है, लेकिन राजधानी छोड़कर वैसे जगह में क्यों बनाया? क्योंकि वहां पे भगवान के भक्तों का वास है, वो एक धाम है। तो इसे कहा जाता है स्वतःस्फूर्त भाव। इस प्रकार हम लोग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा देखेंगे ना झांक कर, तो हम लोग को मिलेगा कि भक्ति के प्रताप के कारण ही हम लोग को ये स्टेज प्राप्त हुआ है, और इससे भी बड़ा स्टेज हम लोग को प्राप्त होगा। इसीलिए क्या करना है? श्रवण कीर्तन कंटिन्यू करना है, पौधा को रोज पानी देना है, रोज उसको सार, डीएपी, फॉस्फेट जो भी जरूरत होता है उसको देना है, तब वो पौधा एक अपने स्टेज में आएगा। तो ऐसे श्रवण से क्या होगा? भगवान की दिव्य लीला कथा श्रवण से, ऐसे श्रवण से सांसारिकता से विरक्ति उत्पन्न होती है, और यहाँ तक कि एक छोटे से बालक ने अपनी एकमात्र संरक्षिका माता के मृत्यु के समाचार को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार किया और तुरंत ही भगवान की खोज में निकल गया। तो यह है श्रवण का प्रभाव। नारद मुनि को जब जैसी खबर मिला कि मेरी माता को सांप ने काटा, तो नारद मुनि की माँ कहाँ पर? दक्षिण दिशा में सांप ने काटा, जंगल गई थी लकड़ी लाने के लिए, गाय दूधने के लिए। और नारद मुनि को पता चला कि मेरी माँ की मृत्यु हुई, सांप ने उसे काटा। तो नारद मुनि क्या किया? दक्षिण दिशा में गए? नहीं, उत्तर दिशा की ओर चले गए। तो विरक्ति कहाँ से आया? श्रील प्रभुपाद लिखते तात्पर्य, विरक्ति आता है श्रवण के माध्यम से। उन्होंने हरि कथा श्रवण किया था उस भक्ति वेदांतों से, उस हरि कथा को श्रवण करने के फलस्वरूप उनके हृदय में इस तरह का वैराग्य आया, क्योंकि उसको पता चला वो तो नश्वर, अभी तो सिर्फ शरीर पड़ा हुआ है ना, वो तो भगवत धाम चले जाएंगे अगर मैं सुंदर शुद्ध भक्ति करूं तो विरक्ति, ज्ञान, भक्ति सब कुछ आता है जब हम लोग दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करते हैं। तो फिर भगवान से साक्षात्कार करने की उसकी प्रबल इच्छा स्वीकार हुई। यद्यपि सांसारिक नेत्रों से भगवान को देख पाना किसी के लिए संभव नहीं है, उन्होंने यह भी बताया कि शुद्ध दिव्य सेवा करके मनुष्य किस प्रकार संचित कर्मों के फल से छुटकारा पा सकता है, और किस प्रकार उन्होंने भौतिक शरीर को ही आध्यात्मिक शरीर में परिणत किया। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि नारद मुनि बारंबार ट्राई किया अपने आप को भगवान को देखने का, किंतु उस जीवन में देख नहीं पाया। क्यों? क्योंकि भगवान आह्लादमयी वाणी, सुखद एवं गंभीर वाणी का प्रयोग किया कि नारद, इस जीवन में तुम्हारे अंदर कलमश है, और जब तक ये कलमश नहीं धुलेगा तब तक तुम मेरा दिव्य दर्शन नहीं कर पाओगे। इसीलिए तुमको इस जीवन में पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति करना है। और नारद मुनि वैसे ही किया, और शुद्ध भक्ति करने के बाद जो हम लोग श्रवण किए, किस प्रकार ब्रह्मा जी के जीवन काल में वो सभी ऋषि मुनि जैसे अत्रि, मरीचि वो सब प्रकट हुए, उसी समय नारद का भी प्रादुर्भाव हुआ। और उदाहरण दिया था कि नारद का प्राकट्य कैसे हुआ ब्रह्मा जी के शरीर से, जैसे जदुवंश, जैसे वसुदेव और देवकी से कृष्ण प्रकट हुआ। यद्यपि कृष्ण है समस्त बापों का बाप, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन में पिता स्वीकार किया। तो उसी प्रकार नारद मुनि का बाप नहीं है ब्रह्मा, लेकिन उन्होंने ऐसे ही किया जैसे भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव को अपना पिता स्वीकार। ये सब हम लोग इस अध्याय में जान चुके हैं। तो नारद मुनि हम लोग देखे कि नारद मुनि इसी जीवन में उसके बाद वो सीधा भगवत धाम को प्राप्त हुए। तो नारद मुनि के शरीर और हम में क्या अंतर है, इसके लिए हम लोग एक बार डिस्कस किए थे कि हमारा शरीर अलग है और आत्मा अलग है, हम लोग दो है। लेकिन नारद मुनि का शरीर और नारद मुनि की आत्मा में कोई अंतर नहीं, जिस प्रकार भगवान कृष्ण के शरीर और कृष्ण की आत्मा में कोई अंतर नहीं। हम में अंतर है, हमारी आत्मा अलग है, हमारा शरीर अलग है, लेकिन नारद मुनि का आत्मा और शरीर दोनों एक ही है। जैसे भगवान कृष्ण का आत्मा और शरीर एक है। एग्जाम्पल क्या दिया था? आलू चॉप और रसमलाई का। आलू चॉप के अंदर आलू रहता है और चॉप ऊपर में बेसन का, तो वो हमारी स्थिति है आलू चॉप की। और नारद मुनि की स्थिति है रसमलाई, अंदर में भी वही सेम चीज और बाहर में भी।
रसमलाई हमारे महाप्रसाद में मिलता है, 20 रुपया करके लगता है। तो रसमलाई तो शुद्ध भक्त जो नारद मुनि है वो रसमलाई से, तो जो भी है आगे, केवल आध्यात्मिक शरीर को ही भगवान के आध्यात्मिक परिमंडल में प्रवेश मिलता है और केवल शुद्ध भक्त ही भगवत धाम में प्रवेश पाने का अधिकारी होता है। तो दिव्य अनुभूति के ये सारे रहस्यों का अनुभव नारद जी स्वयं करते हैं, अतः वैसे प्राधिकारी व्यक्ति से सुनकर ही भक्तिमय जीवन के फलों का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। हाँ, जो व्यक्ति, हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम विश्वनाथ, तो जो व्यक्ति माता जी को देखे थे इसीलिए उदाहरण स्वरूप, एक मिस्त्री आया तो मैं थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, तब तक माता जी श्रवण करेंगे। तो जो व्यक्ति किसी चीज का अनुभव ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे हमारे हाई कोर्ट के जज प्रभु जी, उनके पास जो लॉ का नॉलेज है, वो कानून का जो नॉलेज है, जो अनुभव है, अगर मैं अभी एक छोटा सा कोई एक बालक या छोटा सा बालक क्या, एक कॉलेज से पास आउट करके वो लॉ में अभी एडमिशन लेगा, तो वो अभी एडमिशन ले रहा है, लेकिन उसके पास जो नॉलेज है ना वो कुछ भी नहीं, अभी एबीसीडी पढ़ रहा है लॉ का। लेकिन गोपाल प्रभु जी अगर उनको एक झटका एक टीचिंग करेंगे ना तो उनका अनुभव बहुत ही ऊपर का है। तो शिल प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे कि नारद मुनि जैसे ऐसे प्राधिकारी, ऐसे उपयुक्त स्रोत से हम लोगों को सुनना है कृष्ण कथा को और उसका थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं हम लोग। लॉ का अनुमान हम कैसे लगाएंगे, कानून का, लेकिन प्रभु जी के पास वो अनुभव है। बहुत सारे केस देखे, कितने सारे लोगों को, किसी को जेल में देना या किसी को फांसी पे चढ़ाना या किसी को रिहा करना, वो अनुभव की बात है। हर कोई उसका डिसीजन नहीं ले सकता, निर्धारण नहीं कर सकता, उसके पास वो अनुभव होना चाहिए। तो ये दिव्य अनुभूति के सारे अनुभव नारद मुनि के पास थे, जिनका सही से उदाहरण वेदों के मूल पाठ से भी मुश्किल से ही मिल पाता। ये जो अनुभव है सिर्फ वेद पाठ करने से भी नहीं मिलता, यहाँ पे शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं, सिर्फ वेदों के मूल पाठ में भी इस तरह का अनुभव नहीं मिलता। वेदों तथा उपनिषदों में इन सारी बातों के विषय में अप्रत्यक्ष संकेत है, इनडायरेक्टली इंडिकेट है, पूरा डायरेक्टली नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष रीति से कुछ भी विवेचित नहीं मिलता। अतः श्रीमद् भागवत समस्त वैदिक साहित्य रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। वेदों में पूरा इनडायरेक्टली दिया गया है। जैसे वो जो एक बार एग्जांपल दिए थे ना, H2O हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, एक जगह में लिखा है सूत्र, लेकिन उसको समझाया गया कहां पर, दूसरे जगह में, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन 1, उसको मिलाकर बनता है पानी, इसको कहा जाता है समझाना। और सूत्र में क्या है, H2O। उसी प्रकार वेदों में सूत्र दिया गया है, उसको समझाया गया है श्रीमद् भागवतम, है ना। कौन है वो बच्चा, माता विभा माता जी, कौन है वो बच्चा जो मुख